नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा तुला राशि फलादेश 15/12 से लेकर 15/1 2023 के लिए बात करेंगे। और तुला राशि की कैसी रहेगी, आगे की ग्रहों की हिलचाल, उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। तुला राशि लिब्रा, शुक्र के घर की इस राशि है। मून साइन चंद्र कुंडली से प्रिडिक्शन करेंगे। तो यहां जितने भी तुला राशि वाले व्यक्ति पर्सन है वो अभी डुअल माइंडेड काम कर रहे हैं। दो माइंड उनका काम कर रहा है। किस तरह से करना, क्या करना समझ नहीं आ रही है। लेकिन यहां कहीं ना कहीं आपको एक राहत के समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। आपको आपकी जो जीवन शैली है उसमें कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट भी यहां बनता हुआ नजर आएगा। क्यों कि आपकी जो राशि का जो लॉर्ड्स है वो शुक्र महाराज यहां थर्ड हाउस में भ्रमण करने वाले हैं और खुद भाग्य स्थान को देखेंगे। और साथ में भाग्य का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है। ये 30 डेज के अंदर की बात कर रहे हैं। और खुद सूर्य नारायण भी साथ में बैठे। 3 प्लैनेट्स जब तीसरे स्थान में बैठे हुए और तीनों तीन की जो नजर है वो आपके भाग्य के ऊपर गिर रही है। तो भाग्य को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है जब बुध भी आपकी कुंडली में, जो भाग्य का स्वामी है, और वो खुद बुध भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा राजयोग भी माना जाता है क्योंकि वो लग्नेश शुक्र भी साथ में बैठा है और बुध भाग्य का स्वामी भी साथ में बैठा हुआ है। तो भाग्य नसीब यहां चमकता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे व्यक्ति पर्सन जो बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कहीं ना कहीं एंथुजियस्ट है, बहुत लंबे टाइम से आप राह देख रहे हो, तो यहां आपको एक सपोर्ट मिलेगा भाग्य का, नसीब का। और वो भाग्य के नसीब के सहारे आप अभी विदेश की यात्रा कर सकते हो, विदेश में भ्रमण कर सकते हो, विदेश से आप व्यापार कर सकते हो और विदेश से लगती चीजों के अंदर आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। जो स्टूडेंट वर्ग लंबे टाइम से आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो अभी आपके तुला राशि वालों के लिए ये टाइम अप्रोप्रिएट है। ये टाइम में आप जा सकते हो। आपका जाने का कहीं ना कहीं एकदम से तय हो सकता है और आप अपने टिकट निकाल के विदेश के लिए आप रवाना हो सकते हो। तो ये 3 प्लैनेट्स जब भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्य चमकने वाला है, नसीब डेस्टिनी अभी काम करने वाली है। यहाँ शनि जो है वो आपका 4th हाउस में बैठा है और वो मार्गी हो गया, रिट्रोगेट हो गए थे, लेकिन अभी वो 23 अक्टूबर से वो खुद अपनी राशि में मार्गी हो गए। और आपकी राशि कुंडली के हिसाब से शनि आपकी कुंडली में राजयोग कारक माना जाता है। तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए शनि राजयोग का निर्माण करता है। मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि जब भी कोई भी प्लैनेट्स जब 4 और 5th हाउस का लॉर्ड्स होता है तो वो राजयोग का निर्माण करता है। राजयोग खाली बोलने से नहीं होता है, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें कुंडली में होनी चाहिए, तब कुंडली में राजयोग बनता है। अगर आपकी राशि कुंडली तुला है आप, तो आपको शनि राजयोग कारक होगा। और शनि जब कुंभ राशि, मकर राशि या तुला राशि में जन्म का आपका बैठा है तो आपके न्यारे व्यारे हैं। तो ये राजयोग, अगर ये समझो ये शनि इस राशि में बैठा है तो आपको ये राजयोग का फल मिलेगा। आगे चल के आपकी दशा अंतर्दशा जब आएगी तब आपको इसके फल मिलने वाले हैं। तो यहां शनि रिट्रोगेट होकर अभी मार्गी हो गए, तो मार्गी शनि अभी आपके लिए कुछ न कुछ अच्छे रास्ते निकालेंगे, एक अच्छा आपके लिए कोई पॉइंट बनाएंगे, कुछ कामकाज में इंप्रूवमेंट आएगा। बिजनेस काम या जो भी आप रिटेल का काम कर रहे हो या आप कोई जॉब में हो तो यहाँ आपको उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। अपने काम बनते हुए नजर आएंगे। आपको जो भी कहीं ऊपर नीचे लग रहा था, समस्या फेस कर रहे होंगे बिजनेस कामकाज के लेकर, तो वो समस्या बिजनेस अभी कामकाज को लेकर आपको वो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि शनि खुद अपने कर्म स्थान को देख रहा है। हालांकि जो राशि है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो लग्न है आपकी राशि कुंडली का वो पॉजिटिव है। यहाँ गुरु भी मार्गी हो गए हैं 24/11 से। तो ये गुरु आपको एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए आए हुए हैं क्योंकि गुरु यहाँ आपके पैसे, धन, वैभव जो होने वाले उसको काम में लगाएंगे। आपके जो
रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं कुटुंब फैमिली के अंदर, वो रिश्ते भी यहाँ अभी सुधरने वाले हैं। क्योंकि आपके रिश्ते शुरुआत में ही अप्रैल के बाद काफी रिश्ते आपके लोगों से बिगड़ गए, काफी आपका मतभेद मनभेद हो गया। खास करके आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत मन मुटाव हो गया, उससे लेकर आपको काफी समस्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई भी जेंडर हो, लेकिन यहाँ लाइफ पार्टनर से आपको काफी समस्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। चाहे उनकी हेल्थ की बात हो या चाहे इकोनॉमी बात हो या कोई भी एक छोटी सी चीज को लेकर आपको कोई बड़ा झगड़ा स्वरूप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे ये सब चीजों में अभी सुधार आएगा। गुरु मार्गी हो गए हैं। शुक्र यहाँ 28 के बाद आएंगे, 28 तारीख को दिसंबर की शुक्र 4th हाउस में आएंगे और वो आपकी राशि के मेन लॉर्ड्स है, लग्नेश है। तो यहाँ शुक्र जब 4th हाउस में आएंगे तो ये कुंडली में एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट आएगा, जिससे आपके काम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको एंथुसियाज्म आएगा, उत्साह आएगा, काम करने में मजा आएगा। जो भी आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे उसमें आपका काम बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, जिससे आपको काम करने में काफी राहत होगी। यहाँ आप कोई डिसीजन लेना जो चाहते हो, चाहे कोई भी चीज के रिलेटेड डिसीजन है, तो वो डिसीजन आपको एक नहीं 100 बार सोच के लेना है। चाहे वो मेल मतलब समझो आपके पार्टनर के बारे में हो, बिजनेस पार्टनर के बारे में हो, या कोई भी बिजनेस से लगती चीजों में, जॉब के लगती चीजों के अंदर हो, या कहीं भी कोई डिसीजन लेना है, तो आपको फटाक करके वो डिसीजन नहीं लेना है। उसमें आपको बहुत मनोमन चिंतन करना है, मंथन करना है और बहुत सोचने के बाद आपको कंक्लूजन पे आना है। अगर आपने कुछ भी सोचे बगैर कोई डिसीजन ले लिया तो आपको यहाँ पछताना पड़ सकता है। आपके लिए वही डिसीजन बहुत बड़ा गलत साबित हो सकता है। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हो, इसके लिए 100 बार नहीं 1000 बार सोचिए। उसको इम्प्लीमेंट में रखने के लिए 100 बार सोचने के बाद ही काम कीजिए, क्योंकि यहाँ राशि आपकी अभी भी पीड़ित है। तुला राशि में अभी राहु चल रहा है और वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को बिगाड़ के, आपके रिश्तों को बिगाड़ के आपको बदनामी अपयश भी दे सकता है। इसलिए अभी भी ग्रह बैठा हुआ है, कहीं गया नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सोच के समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 7वां स्थान भी बिगड़ा हुआ है। जो आपकी इनकम सोर्सेस है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। कहीं ना कहीं उसमें भी आपको एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। लेकिन 30 डेज के अंदर, जैसे मैंने बताया, ये 30 डेज के अंदर काफी मूवमेंट आपकी बदलने वाली है, काफी आपको चेंजेस दिखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ जैसे दोनों ग्रह मार्गी हो गए, एक शनि भी एक गुरु भी। यहाँ मंगल अष्टम स्थान में वक्री होके बैठा हुआ है। देखिए अष्टम स्थान एक ऐसा स्थान है जो स्थान के अंदर बहुत सारे ग्रह अच्छे भी फल देते हैं और बहुत सारे खराब भी फल देते हैं। यहाँ शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन जब पाप ग्रह यहाँ चलते हैं तो वहां दशा आपकी बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको वाहन व्हीकल्स बहुत सोच समझ के चलाना पड़ेगा। आपको वाहन व्हीकल से लगती चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी, मकान, आप जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स अभी जो है खरीदने वाले हो या खरीदी हुई है या आपके पास जो है, उसके लिए आपको बहुत ही उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को अभी ऊपर नीचे कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर घुस सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, आपके साथ कोई धोखेबाजी कर सकता है। चाहे वो आपकी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई भी एसेट्स हो, उसमें आपको बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी। और आप जो गाड़ी वाहन व्हीकल्स चला रहे हो, उससे भी आपको बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी। आप 20 की स्पीड पे गाड़ी चला गए, लेकिन पीछे जो गाड़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं से आपको ऐसे ठोक के या आपको पीछे से उड़ा के भाग सकती है। तो यहाँ आपको गाड़ी चलाने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ मंगल वक्री हो गए हैं और राशि ऑलरेडी आपकी भारी चल रही है। यहाँ चंद्र के ऊपर केतु का भ्रमण है, ये बहुत ही अभी कुंडली में लाल बत्ती दिखा रहा है। इसलिए यहाँ मंगल जब भी चलते और वो भी वक्री, तो यहाँ सोच समझ के आपको प्लानिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये मंगल आपके लिए काफी समस्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि वो 7वां हाउस का भी स्वामी है, तो वो आपके और धन का भी स्वामी है। 2 हाउस का स्वामी होकर मंगल यहाँ अष्टम स्थान में बैठा है और मंगल अष्टम स्थान में वो मंगल दोष का निर्माण करता है, मांगलिकता का निर्माण करता है। अगर आपकी कोई भी कुंडली के अंदर
मंगल अष्टम स्थान में बैठा है तो उसको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका मंगल जन्म का बैठा हुआ है तो आपको काफी तकेदारी रखनी पड़ेगी, खास करके अपने लाइफ पार्टनर के लिए, क्योंकि यहाँ लाइफ पार्टनर को भी काफी तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ मिल सकते हैं। अच्छे रहो, बढ़िया रहो और खूब आगे बढ़ो। के घर की इस राशि है मून साइन, चंद्र कुंडली से प्रेडिक्शन करेंगे तो यहाँ जितने भी तुला राशि वाले व्यक्ति पर्सन है वो अभी डुअल माइंडेड काम कर रहे हैं। दो माइंड उनका काम कर रहा है, किस तरह से करना, क्या करना समझ नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक राहत के समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। आपको आपकी जो जीवन शैली है उसमें कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट भी यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। क्यों कि आपकी जो राशि का जो लॉर्ड्स है वो शुक्र महाराज यहाँ थर्ड हाउस में भ्रमण करने वाले हैं और खुद भाग्य स्थान को देखेंगे और साथ में भाग्य का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है। ये 30 डेज के अंदर की बात कर रहे हैं और खुद सूर्य नारायण भी साथ में बैठे। 3 प्लैनेट्स जब तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं और तीनों तीन की जो नजर है वो आपके भाग्य के ऊपर गिर रही है, तो भाग्य को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। जब बुध भी आपकी कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है और वो खुद बुध भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो ये एक अच्छा राजयोग भी माना जाता है, क्योंकि वो लग्नेश शुक्र भी साथ में बैठा है और बुध भाग्य का स्वामी भी साथ में बैठा हुआ है। तो भाग्य नसीब यहाँ चमकता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे व्यक्ति पर्सन जो बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कहीं ना कहीं एंथुजियस्ट है, बहुत लंबे टाइम से आप राह देख रहे हो, तो यहाँ आपको एक सपोर्ट मिलेगा भाग्य का, नसीब का, और वो भाग्य के नसीब के सहारे आप अभी विदेश की यात्रा कर सकते हो, विदेश में भ्रमण कर सकते हो, विदेश से आप व्यापार कर सकते हो और विदेश से लगती चीजों के अंदर आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। जो स्टूडेंट वर्ग लंबे टाइम से आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो अभी आपके तुला राशि वालों के लिए ये टाइम अप्रोप्रिएट है। ये टाइम में आप जा सकते हो, आपका जाने का कहीं ना कहीं एकदम से तय हो सकता है और आप अपने टिकट निकाल के विदेश के लिए आप रवाना हो सकते हो। तो ये 3 प्लैनेट्स जब भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्य चमकने वाला है, नसीब, डेस्टिनी अभी काम करने वाली है। यहाँ शनि जो है वो आपका 4th हाउस में बैठा है और वो मार्गी हो गए, रिट्रोगेट हो गए थे, लेकिन अभी वो 23 अक्टूबर से वो खुद अपनी राशि में मार्गी हो गए और आपकी राशि कुंडली के हिसाब से शनि आपकी कुंडली में राजयोग कारक माना जाता है। तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए शनि राजयोग का निर्माण करता है। मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि जब भी कोई भी प्लैनेट्स जब 4 और 5th हाउस का लॉर्ड्स होता है तो वो राजयोग का निर्माण करता है। राजयोग खाली बोलने से नहीं होता है, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें कुंडली में होनी चाहिए तब कुंडली में राजयोग बनता है। अगर आपकी राशि कुंडली तुला है आप तो आपको शनि राजयोग कारक होगा और शनि जब कुंभ राशि, मकर राशि या तुला राशि में जन्म का आपका बैठा है तो आपके न्यारे व्यारे हैं। तो ये राजयोग, अगर ये समझो ये शनि इस राशि में बैठा है तो आपको ये राजयोग का फल मिलेगा। आगे चल के आपकी दशा अंतर्दशा जब आएगी तब आपको इसके फल मिलने वाले हैं। तो यहाँ शनि रिट्रोगेट होके अभी मार्गी हो गए तो मार्गी शनि अभी आपके लिए कुछ न कुछ अच्छे रास्ते निकालेंगे, एक अच्छा आपके लिए कोई पॉइंट बनाएंगे, कुछ कामकाज में इंप्रूवमेंट आएगा, बिजनेस काम या जो भी आप रिटेल का काम कर रहे हो या आप कोई जॉब में हो तो यहाँ आपको उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा, अपने काम बनते हुए नजर आएंगे। आपको जो भी कहीं ऊपर नीचे लग रहा था, समस्या फेस कर रहे होंगे बिजनेस कामकाज के लेकर, तो वो समस्या बिजनेस अभी कामकाज को लेकर आपको वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि खुद अपने कर्म स्थान को देख रहा है। हालांकि जो राशि है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो लग्न है आपकी राशि कुंडली का वो पॉजिटिव है। यहाँ गुरु भी मार्गी हो गए हैं 24/11 से, तो ये गुरु आपको एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि गुरु यहाँ आपके पैसे, धन, वैभव जो होने वाले उसको काम में लगाएंगे। आपके जो रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं कुटुंब फैमिली के अंदर
वो रिश्ते भी यहाँ अभी सुधरने वाले हैं, क्योंकि आपके रिश्ते शुरुआत में ही अप्रैल के बाद काफी रिश्ते आपके लोगों से बिगड़ गए, काफी आपका मनभेद हो गया। खास करके आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत मन मुटाव हो गया, उससे लेकर आपको काफी समस्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई भी जेंडर हो, लेकिन यहाँ लाइफ पार्टनर से आपको काफी समस्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे उनकी हेल्थ की बात हो या चाहे इकोनॉमी बात हो या कोई भी एक छोटी सी चीज को लेकर आपको कोई बड़ा झगड़ा स्वरूप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे ये सब चीजों में अभी सुधार आएगा। गुरु मार्गी हो गए हैं, शुक्र यहाँ 28 के बाद आएंगे, 28 तारीख को दिसंबर की शुक्र 4th हाउस में आएंगे और वो आपकी राशि के मेन लॉर्ड्स है, लग्नेश है। तो यहाँ शुक्र जब 4th हाउस में आएंगे तो ये कुंडली में एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट आएगा, जिससे आपके काम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको एक एंथुसियाज्म आएगा, उत्साह आएगा, काम करने में मजा आएगा। जो भी आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे उसमें आपका काम बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, जिससे आपको काम करने में काफी राहत होगी। यहाँ आप कोई डिसीजन लेना जो चाहते हो, चाहे कोई भी चीज के रिलेटेड डिसीजन है, तो वो डिसीजन आपको एक नहीं 100 बार सोच के लेना है। चाहे वो मेल मतलब समझो आपके पार्टनर के बारे में हो, बिजनेस पार्टनर के बारे में हो, या कोई भी बिजनेस से लगती चीजों में, जॉब के लगती चीजों के अंदर हो, या कहीं भी कोई डिसीजन लेना है, तो आपको फटक करके वो डिसीजन नहीं लेना है। उसमें आपको बहुत मनोमन चिंतन करना है, मंथन करना है, और बहुत सोचने के बाद आपको कंक्लूजन पे आना है। अगर आपने कुछ भी सोचे बगैर कोई डिसीजन ले लिया तो आपको यहाँ पछताना पड़ सकता है। आपके लिए वही डिसीजन बहुत बड़ा गलत साबित हो सकता है। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हो, इसलिए 100 बार नहीं 1000 बार सोचिए। उसको इम्प्लीमेंट में रखने के लिए 100 बार सोचने के बाद ही काम कीजिए, क्योंकि यहाँ राशि आपकी अभी भी पीड़ित है। तुला राशि में अभी राहु चल रहा है और वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को बिगाड़ के, आपके रिश्तों को बिगाड़ के आपको बदनामी अपयश भी दे सकता है। इसलिए अभी भी ग्रह बैठा हुआ है, कहीं गया नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सोच के समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 7वां स्थान भी बिगड़ा हुआ है। जो आपकी इनकम सोर्सेस है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। लेकिन 30 डेज के अंदर, जैसे मैंने बताया, ये 30 डेज के अंदर काफी मूवमेंट आपकी बदलने वाली है, काफी आपको चेंजेस दिखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ जैसे दोनों ग्रह मार्गी हो गए, एक शनि भी एक गुरु भी। यहाँ मंगल अष्टम स्थान में वक्री होके बैठा हुआ है। देखिए, अष्टम स्थान एक ऐसा स्थान है जो स्थान के अंदर बहुत सारे ग्रह अच्छे भी फल देते हैं और बहुत सारे खराब भी फल देते हैं। यहाँ शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन जब पाप ग्रह यहाँ चलते हैं तो वहां दशा आपकी बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको वाहन व्हीकल्स बहुत सोच समझ के चलाना पड़ेगा। आपको वाहन व्हीकल से लगती चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी, मकान, आप जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स अभी जो खरीदने वाले हो या खरीदी हुई है या आपके पास जो है, उसके लिए आपको बहुत ही उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को अभी ऊपर नीचे कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर घुस सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, आपके साथ कोई धोखेबाजी कर सकता है, चाहे वो आपकी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई भी एसेट्स हो, उसमें आपको बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी। और आप जो गाड़ी वाहन व्हीकल्स चला रहे हो, उससे भी आपको बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी। आप 20 की स्पीड्स पे गाड़ी चला गए, लेकिन पीछे जो गाड़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं से आपको ऐसे ठोक के या आपको पीछे से उड़ा के भाग सकती है। तो यहाँ आपको गाड़ी चलाने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ मंगल वक्री हो गए हैं और राशि ऑलरेडी आपकी भारी चल रही है। यहाँ चंद्र के ऊपर केतु का भ्रमण है, ये बहुत ही अभी कुंडली में लाल बत्ती दिखा रहा है। इसलिए यहाँ मंगल जब भी चलते और वो भी वक्री, तो यहाँ सोच समझ के आपको प्लानिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये मंगल आपके लिए काफी समस्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि वो 7वां हाउस का भी स्वामी है, तो वो आपके और धन का भी स्वामी है। 2 हाउस का स्वामी होकर मंगल यहाँ अष्टम स्थान में बैठा है, और मंगल अष्टम स्थान में वो मंगल दोष का निर्माण करता है, मांगलिकता का निर्माण करता है। अगर आपकी कोई भी कुंडली के अंदर मंगल अष्टम स्थान में बैठा है तो उसको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए।
अगर आपका मंगल जन्म का बैठा हुआ है तो आपको काफी तकेदारी रखनी पड़ेगी, खास करके अपने लाइफ पार्टनर के लिए, क्योंकि यहाँ लाइफ पार्टनर को भी काफी तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ मिल सकते हैं। अच्छे रहो, बढ़िया रहो और खूब आगे बढ़ो।